तो देखिए, लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी आप सीखेंगे। और जो राज मैथ रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा। एकदम शुरू से आप अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपका बेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, और हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पूछा हुआ ही सब इंस्पेक्टर का है। तो देखिए, 40% तथा 20% की दो क्रमिक छूट के बाद नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी, ये चीज़ पूछा गया। तो इसमें से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है 40% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो देखिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, 40 रहता है और 20 रहता है, ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। तो देखिए, 40% और 20% का समतुल्य छूट कैसे निकालिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो 40 लिखिएगा, प्लस लिखिएगा 20 और माइनस लिखिएगा 40 और गुना में 20 और भाग लगेगा किससे, 100 से लगेगा। इससे काट दीजिएगा 0 से 0। तो देखिए, 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब कि 60 में से 8 घट जाएगा तो कितना प्रतिशत निकल जाएगा, तो 52 निकल जाएगा। तो यही 52% क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब दो छूट दिया हुआ रहेगा और दो छूट के बदले में इकट्ठा छूट समतुल्य डिस्काउंट निकालना रहेगा, समतुल्य छूट निकालना रहेगा, तब उसमें से क्या करिएगा, तो दोनों को एक बार प्लस करिएगा और माइनस करिएगा, दोनों को गुना करके और 100 से भाग लगाइएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करिएगा, और कोई फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। 22% छूट के बाद वस्तु को 6552 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस क्या है, ये चीज़ पूछा गया है। तो देखिए, इसमें से अंकित मूल्य मार्क प्राइस पूछा गया है, और ध्यान में रखिएगा छूट किस पे मिलता है, तो अंकित मूल्य पे ही मिलता है। तो देखिए ध्यान से, इसमें से ये जो छूट दिया हुआ है, तो अभी बताएं कि छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। तो ये 22% जो छूट दिया हुआ है, तो 22% छूट का मतलब समझ जाइएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये 22% छूट का मतलब होता है, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 100, जिसमें से एसपी हो जाएगा कितना, तो 100 में से घटाइएगा, ये मतलब कि डिस्काउंट है, तो 100 में से ये 22 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 22 को जैसे ही घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 नहीं 78 होगा, 78 हो गया। अब देखिए, और इसमें से डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया कि 22% छूट का मतलब होता है मार्क प्राइस अंकित मूल्य 100 हो जाएगा, जिसमें से डिस्काउंट कितना हो जाएगा 22, और जिसमें से एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 100 में से घटाइएगा तो 78। ये चीज़ पता चल गया। ये अभी सीख रहे हैं, जो नया है, जो कमज़ोर है, जो सीख रहे हैं, तो वो लिख रहे हैं, नहीं तो इतना देर में ये आंसर हो जाता। तो देखिए, अभी शुरू में धीरे धीरे आप लिख के बनाइए, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है जो वहाँ पे दिया हुआ। अब देखिए, ये वस्तु को कितना में बेचा गया है, तो बोला गया है 6552 में, तो मतलब कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य वहाँ पे 6552 दिया हुआ है, 6552। अब रेशियो में देखिएगा विक्रय मूल्य कितना है, तो रेशियो में है यहाँ पे 78 है रेशियो में, तो विक्रय मूल्य को
विक्रय मूल्य से भाग लगा दीजिएगा। अब निकालना है, उससे गुना करिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य देखिए यहाँ पे रेशियो में कितना है, 100 है। तो 100 से क्या करिए, गुना कर दीजिए। अब काट के छोटा कर लीजिएगा। 13 से काटिएगा, 13 छः का 78 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा, नहीं लगेगा तो 13 चौके 52, मतलब कि ये कट जाएगा 13 से 504 बार में। और फिर 6 से काटिएगा, 6 अट्ठे 48, फिर 2 बचेगा और 6 चौके 24 हो जाएगा, मतलब 84 गुना 100 करिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल जाएगा, अंकित मूल्य कितना निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, तो 8400 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, अब जब सीख गए हैं तो एग्ज़ाम में रहिएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इतना नहीं करना है, करना क्या है तो देखिए ध्यान से। तो ये एग्ज़ाम में ये तरीका होगा। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, 22% छूट के बाद 6552 में बेचा गया, मतलब कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। 6552 को भाग लगाइएगा यहाँ पे 22% छूट का मतलब विक्रय मूल्य कितना, 72, 72 नहीं 78, 22 घटाइएगा 78, निकालना है अंकित मूल्य तो 100 से गुना। तो यही स्टेप होगा एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ जब शुरू से अंत तक वीडियो को देखेगा, शेयर भी करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फास्ट क्वेश्चन होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, और इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी एसएससी सब इंस्पेक्टर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, एक व्यक्ति 1 रुपया में 15 आम खरीदता है और 1 रुपया में उसने कितने आम बेचने होंगे ताकि 25% की हानि हुई हो, ये चीज़ पूछा गया है। तो इस तरह का वस्तु वाला क्वेश्चन जो संख्या में दिया हुआ रहता है, उसको बनाने के लिए आप क्या करिएगा, रुपया को ऊपर में रखिएगा और वस्तु को नीचे में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। 1 रुपया में 15 आम खरीदता है, 1 रुपया में 15 आम क्या बोला गया है, खरीदता है। तो अभी बताए थे कि रुपया को क्या करना है, ऊपर में रखना है और वस्तु को से क्या करना है, भाग लगाना है। तो यहाँ पे खरीदता है मतलब कि ये सीपी दिया हुआ है। तो सीपी के बारे में अभी जब लिखिएगा तो रुपया को ऊपर में, तो 1/, में कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये ऊपर में हो गया रुपया और नीचे में क्या हो गया, वस्तु। इसका मतलब है कि 1 रुपया में कितना वस्तु मिल रहा है, 15 वस्तु वो खरीद रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 25%, तो वही बोला गया 1 रुपया में उसे कितने बेचने होंगे ताकि उसे 25% की हानि हो। तो 25% हानि का मतलब समझिएगा। तो 25% हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य कितना, 75। मतलब कि 100 का वस्तु 75 में ही बेच देगा तब उसको कितना का हानि होगा, तो 25 का हानि होगा। तो वही 25% हानि का मतलब हो गया। तो ये देखिए क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य को भाग लगाइएगा, किससे लगाइएगा, क्रय मूल्य से। तो क्रय, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य कितना, तो 100 निकालना है हमको क्या, तो बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य पूछा गया। तो विक्रय मूल्य इसका 25% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना, तो विक्रय मूल्य होता है 75। तो 75 से गुना कर दीजिएगा और ऊपर में 1 को बचा के रखिएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में रुपया होता है और नीचे में वस्तु होता है। तो इसी को काट के छोटा कर लीजिएगा तो ये क्या निकल जाएगा, तो ये सीपी इतना था। अब सीपी को सीपी से मतलब क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से भाग लगा दिए, विक्रय मूल्य से निकालना गुना कर दिए। 15 से काटिएगा 5 और इससे काटिएगा तो 20, मतलब कि ये 1/, में हो गया 20। तो ये क्या निकला है, एसपी निकला है। तो इससे पता चल गया है कि 1 रुपया में कितना वस्तु बेचना होगा, तो 20 वस्तु बेचना होगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर में रखना है रुपया को और नीचे में क्या करना है, वस्तु को।
और 25% या 10% या 20% हानि का मतलब, यहाँ तो 25% दिया हुआ है, तो 25% हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य कितना, तो 100 और विक्रय मूल्य कितना 75। तो देखिए यही किया यहाँ पे, 1/15 हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से भाग लगाए, निकालना विक्रय मूल्य, तो 75 से गुना कर दिए। इसको सॉल्व कर दिए तो 1/20 एसपी पता चल गया। तो 1 रुपये में कितना वस्तु को बेचना होगा, 20। ये क्वेश्चन है आपके सामने में, और देखिएगा कितना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो पंखा को उससे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि 20% का लाभ हो। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे। तो खैर फॉर्मूला से बना लीजिएगा, जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है तो ये ध्यान में नहीं रहेगा। तो बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए, एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपया में बेचने पर, मतलब कि ये क्या दिया हुआ है, 1900 क्या है, विक्रय मूल्य। तो देखिए 1900 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो फिर बोला गया पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, मतलब कि आपसे फिर पूछा गया विक्रय मूल्य बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो, ये चीज़ पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए 1900 क्या दिया हुआ है, तो 1900 विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो 1900 विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग लगाइएगा। तो 5% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 में से 5 घटाइएगा तो 95 हो जाएगा। तब विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से क्या कर दिया, भाग लगा दिया। अब निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया 20% लाभ पे विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना, तो 120। क्या करिएगा, लाभ को क्रय मूल्य में से जोड़ दीजिएगा, तो 120। तो यही 120 से गुना कर दीजिएगा तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इससे काटिएगा तो 19 से तो ये 5 बार में कटेगा, और इससे कट जाएगा तो ये 24 बार में, 24 पंचे 120 होता है, तो 4 पंचे 20, 5 दूना 10, तो 12। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें से ये गुना हो जाएगा, 24 गुना 100 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो 2400 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ऐसा क्वेश्चन बराबर रहता है। अब इसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप का 10 गो क्वेश्चन कराने का। तो ये ऐसा वीडियो हो रहा है कि जिसमें से आप क्या करिएगा, हर टाइप का क्वेश्चन एक एक दिया हुआ रहेगा। इसीलिए शुरू में बोले थे कि आराम से आप शुरू से अंत तक देखेगा तो चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए अगला, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका CGL SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व। बहुतों बार इस तरह का पूछा जाता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% छूट दी गई तो लाभ कितना प्रतिशत है, ये चीज़ पूछा गया। जैसे ही लाभ हानि में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा जाएगा तो आप क्या करिएगा, जैसे भी हो CP और SP का क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में CP SP निकलेगा तभी यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकाल पाइएगा। तो इसमें से देखिए बोला गया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक। ये जो अंकित किया है, स्टिकर लगाया है किससे, तो क्रय मूल्य से 20% अधिक लगाया गया। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 100, जिसमें से अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 20% अधिक लगाएगा, मतलब कितना, तो 120 अंकित किया है। ठीक है, 100 का वस्तु पे कितना मार्क कर दिया, तो 120, देखिए 20% अधिक। अब देखिए क्या करता है दुकानदार,
उस पे छूट दे रहा है 5%, तब भी लाभ हो रहा है। तो 100 का वस्तु क्या कर रहा है, वहाँ पे 120 का स्टिकर लगा दिया, अब उस पे छूट दिया जाता है, तब पूछा गया लाभ। तो ये अंकित मूल्य जो दिया हुआ है यहाँ पे 120 जो रेशियो के रूप में लिखे हैं, अब एसपी निकाल लीजिएगा। तो देखिए 5% छूट, पहले क्वेश्चन में ही देखे थे, छूट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखे थे वहाँ पे। तो देखिए 5% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, तो 5% छूट का मतलब होता है अंकित मूल्य होगा 100, जिसमें से एसपी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एसपी में बदल जाएगा। तो एसपी कितना, तो 5 घटाइएगा 100 में से तो 95। अब देखिए, अब 5% छूट का मतलब सीधा समझिएगा, अंकित मूल्य कितना होगा 100, जिसमें से डिस्काउंट हो जाएगा 5, तो जिसमें से एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 95। तो देखिए अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से भाग लगा दिए, निकालना है उससे गुना कर दिए, तो एसपी, तब ना ये दोनों निकलेगा, तब ना लाभ हानि पता चलेगा। तो देखिए इसको काट के छोटा कर लीजिए, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटिएगा 19 बार में, और ये कितना बार में, 2 बार में, 2 से कटेगा तो 6 हो जाएगा, 19 गुना 6 करिएगा तो 114 हो जाएगा, 114 निकल गया। अब देखिए 100 रुपया का वस्तु बिक कितना रहा है, तो 114 में है, तो कितना का लाभ है, 100 में है तो डायरेक्टे बोल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 14% हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब ये मत करिएगा कि लाभ हो गया 14 और 14/100 फिर 100 से तो कट ही जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में क्रय मूल्य 100 रहेगा, उसमें से आपको ज़्यादा दिखेगा तो लाभ होगा उतना प्रतिशत, कम दिखेगा तो उतना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य मालूम हो गया, 100 में है तो डायरेक्ट बोल दिए कितना, तो 14% का क्या होगा, लाभ होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने में, देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करिएगा, और इस तरह का बराबर दिखता है, और ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। 1 रुपया में 25 कलमें खरीदता है तथा 1 रुपया में 15 कलमें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो अभी ही बताए थे कि लाभ और हानि प्रतिशत निकालना रहता है, तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखते हैं। और इसके पहले ही आपको बताए थे कि जब वस्तु और रुपया दिया हुआ रहता है तो रुपया को ऊपर में लिखते हैं और वस्तु को नीचे में भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लाभ और लाभ पूछा गया, तो क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखना पड़ेगा। तो देखिए एक व्यक्ति 1 रुपया में 25 कलमें खरीदता है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, सीपी निकालिएगा। तो सीपी कैसे निकलेगा, तो रुपया को ऊपर में और वस्तु को नीचे में, तो ये क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। अब देखिए फिर क्या होता है, 1 रुपया में 15 कलमें बेचता है, मतलब क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये एसपी दिया हुआ है। तो 1 रुपया में 15 को बेचता है, तो देखिए ये सीपी और एसपी का क्या करना है, हमको रेशियो लिख लेना है। तो रेशियो लिखेगा तो जल्दी से बोल दीजिएगा लाभ होगा कि हानि होगा। तो इसको देखिए काट के छोटा कर लीजिए, 5 बार में कटेगा और ये 3 बार में, तो ये 3 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, तो 3 रेशियो में कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो लाभ होगा। तो कितना लाभ होगा, तो 2/3। तो 2/3 का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लगा दीजिएगा 66.2/3, या फिर आप कर सकते हैं कि 2/3, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2/3 अब 100 से गुना कर दीजिए। देखिए लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुना 100 करिएगा, तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो 66.2/3% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसमें से और छोटा करने के लिए क्या करना है, 2/3 का मतलब क्या होता है, तो 66.2/3 होता है। यहाँ पे जो 100 से गुणा किए थे डायरेक्ट ऑप्शन आपको दी जाता, मतलब 2/3 का मतलब क्या हो गया, 66.2/3। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने में, और देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। एमटीएस का क्वेश्चन है लेकिन, और ये रेलवे में भी देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर बच्चे इसमें से क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है। अभी तक मैं 7 क्वेश्चन देखे हैं, तो आपका 7 टाइप क्लियर हो गया है। बस शुरू से अंत तक आप देख लीजिएगा। तो देखिए, किसी पंखे की कीमत 20% कटौती के साथ, मतलब कि छूट है, 20% छूट के साथ 150 रुपया अंकित की गई है। मतलब कि इसका मूल्य कितना है, वस्तु का अंकित किया गया है कितना, तो 150 रुपया अंकित किया गया है। ग्राहक को क्या अतिरिक्त कटौती दी जाए, मतलब कि देखिए 20% तो छूट मिल ही रहा है, फिर एगो और छूट क्या दिया जाए कि जो कि 150 रुपया का वस्तु कितना में मिल जाए व्यक्ति को, तो 108 रुपया में। मतलब कि 150 पे 2 गो छूट मिल रहा है, जिसमें से एक छूट दिया हुआ है, तो दूसरा छूट आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा, दूसरा छूट कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए। तो 150 रुपया क्या है, मार्क प्राइस है। अभी बताए थे कि अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट मिलता है। तो देखिए, तो 150 रुपया क्या है, अंकित मूल्य, और 20% यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो इससे क्या करिएगा, 20% का मतलब क्या, कितना पैसा दिया हुआ है, तो 80%, क्या ना करिएगा, 100 में से क्या करिएगा, 20 घटाइएगा, तो 80% यहाँ पे क्या है, वस्तु को पैसा लगा है। उसके बाद दूसरा छूट निकालिएगा। तो 150 पे क्या करिएगा, 80%, 80% का मतलब होता है 4/5। 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो ये हो जाएगा कितना, 4/5। या फिर लिख सकते हैं 80/100, तो 20 से काटिएगा तो 4 में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको लिख के नहीं काटना है, जितना छोटा करिएगा जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए उसमें से एगो अतिरिक्त छूट मिला है। अब क्या छूट मिला है ये मालूम नहीं है, उसको कुछ मान लीजिए। तो देखिए क्या करिएगा, तो 100 में से मान लेते हैं कि D% छूट मिला है, तो यही D का वैल्यू निकालिएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें से देखिए यहाँ पे 100 में से घटाए थे 20, और यहाँ पे D घटाए। अब जो है कि इस वस्तु का मूल्य इतना हो गया, और व्यक्ति को कितना में मिला है, 108। जाके क्या कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा। डी का जो वैल्यू होगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए काट के छोटा कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, 4 तिया 12, 12 से ये कितना हो जाएगा, 12 नमा 8 9 तल से ये 90 हो जाएगा। और डी बराबर में कितना हो जाएगा, तो 100 में से 90 घटेगा, तो मतलब कि यही 10% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज इतना ही। आराम से आप क्या करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और शेयर भी करिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा। थैंक्स।